स्वात ऑपरेशन 2000 से मैं पाक आर्मी के साथ था, रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन भी मैंने की। और आप लोग देख रहे हैं कि 2012 में जो है 2 बच्चे नोबेल पे गए। ये मेरे इसके पीछे पावर था, अल्लाह ताला ने करम दिया कि मैं इंटरनेशनल ममालिक के साथ भी तकरीबन डिप्लोमेटिक इंक्लूजन में मैं रह रहा हूँ 5-6 साल से। दुनिया के साथ मेरा कोई रिलेशन है खान बाबा के साथ चलना, क्योंकि इनका मकसद पाकिस्तान को इस्तेहकाम देना है, पाक आर्मी की सपोर्ट करना है और पीस यानी कि अमन के साथ बिजनेस को फरोग देना है। डिफेंस के जितने भी इदारे हैं उनका मोराल बुलंद करना है, चाहे इसके अलावा वर्ल्ड पीस डेवलपमेंट प्रोग्राम का मकसद डिफेंस की आवाज को बुलंद करना है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। मिनिस्ट्री ने ये लेटर दे के तमाम सूबों आज से 2 साल पहले कि हम बॉर्डरों पे काम करें, हम अमन को यकीनी बनाएं। ये नहीं है कि हम जिधर जाता है पहले हम वफाक से परमिशन लेते हैं। पहले भी आज से तकरीबन 2 महीने पहले 3 महीने पहले हम इस्लामाबाद में खुद डिप्लोमेटिक इंक्लूजन में रह रहे हैं। हम दुनिया के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, दुनिया के साथ, ताकि हमारे मुल्क में तरक्की और खुशहाली आए। इस सिलसिले में पिछले 3 महीने हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट किया था और प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम सूबों को चीफ सेक्रेटरी को लेटर दिया। हम तमाम चीफ सेक्रेटरी को मशकूर है कि उन्होंने थ्रू कमिश्नर थ्रू डीसी हमें बहुत बड़ा सपोर्ट दे दिया। मैं सिंपल सिर्फ ये वजाहत करना चाहता हूँ कि इसी 3 महीने पहले हम कराची आए थे। कराची चीफ सेक्रेटरी ने हमें कराची डिवीजन, हैदराबाद डिवीजन का कमिश्नरों के साथ मीटिंग, डीसी के साथ मीटिंग, डीसी की कोलैबोरेशन से हमने जरिए बनाए। उसी टाइम हमें पता चला कि कराची में सबसे ज्यादा गैर मशहूर लोग हैं और वहां पे गैर मुमालिक लोग जो है ना ऐसे आ रहे हैं कराची में कि जिस तरह, और कराची में कोई भी पूछने वाला नहीं है। ये वाहिद हमारे जगह है। आप लोगों को बात प्रूफ पेश कर तमाम डीसी स्पेशल सिंध, हैदराबाद और कराची सब ने हमें 20-20, 25-25, 30 बंदों का लिस्ट कांटेक्ट नंबर भेजे। हमने चीफ सेक्रेटरी को, प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने ये कहा है हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ एक सपोर्ट ग्रुप बना रहे हैं ताकि डिस्ट्रिक्ट में मशकूक लोग जो है, गैर मुल्की लोग जो है वो डिस्ट्रिक्ट से निकल जाए। अल्लाह की फजल करम से हमने जैसे जगह बनाए तो कराची में 30% लोग मशरूम लोग गैर मुल्की लोग निकल गए। तो ये हमारे अचीवमेंट है। अब अल्लाह की फजल करम से मैं चीफ सेक्रेटरी को भी बताना चाहता हूँ कि आपकी ताउन से आज हम प्रेस क्लब में बैठे हैं। पूरा 60 जिले हैं, आपकी वजह से 700 जिलों में कम्युनिटी में बस गए। अल्लाह ताला जो है जब तक आवाम नहीं उठते हैं अल्लाह कुछ नहीं करते, सब कुछ करने वाला अल्लाह की जात। तो आज कराची में इंशाल्लाह बहुत ही, अभी कराची का एक बाबर साहब यहाँ पे बैठे हैं, जावेद साहब जो सूबाई सदर है, बहुत ज्यादा टीम है, वसीम साहब बैठे, काफी हमारे दोस्त है, सबका नाम नहीं ले सकता हूँ। तो इसके पीछे हजारों लोग हैं। तो मेरा अगर आप लोग देख ले, स्वात ऑपरेशन 2000 से मैं पाक आर्मी के साथ था, रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन भी मैंने की। और आप लोग देख रहे कि 2012 में जो है 2 बच्चे नोबेल पे गए। ये मेरे इसके पीछे पावर था, अल्लाह ताला ने करम दिया कि मैं इंटरनेशनल ममालिक के साथ भी तकरीबन डिप्लोमेटिक इंक्लूजन में मैं रह रहा हूँ 5-6 साल से। दुनिया के साथ मेरा कोई रिलेशन है। हम ये बात नहीं कि नोबेल में मेरे बेटी मलाला ये नॉमिनेट हो गए, हम प्रैक्टिकली भी काम कर रहे हैं। अभी कराची बोर्ड है, मैं सिंपल आपको मिसाल दे रहा हूँ। मेरे पास ये लेटर की पड़ा कामर्स मैंने 3 महीने पहले मैंने रिक्वेस्ट किया मिनिस्टर साहब से फेडरल कि आप लोग आ जाए कराची में,
कराची इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये पोर्ट जो है ना वो कराची है, लेकिन बदकिस्मती यही है कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से कराची को कोई तरजीह नहीं। दुनिया, हम डिप्लोमेटिक में दुनिया हमारे साथ बिजनेस करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती यही है कि यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, न बिजनेसमैन को मिल रहा है। इंशाअल्लाह मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप लोग देख रहे हैं कि वो उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के साथ 2-3 मीटिंग की है, डॉलर कहां से कहां आ गया। ये एक ही मुतालिबा है कि पहले खड़ा एहतसाब होना चाहिए, खड़ा फिर इलेक्शन होना चाहिए। अगर इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, शमशाद से, वजीर आजम से, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, अदर इदारे इलेक्शन करवा रहे थे क्योंकि पीके और बलूचिस्तान में बर्फबारी हो रही है, दूसरा गुर्बत है, लोग परेशान हैं, कारोबारी लोग परेशान हैं, तो मेरा सबसे गुजारिश है कि आप लोग एक पेज पे बैठ जाए इस्लामाबाद में और कोई फैसला करें, एहतसाब करें। अफगानिस्तान ने एहतसाब किया, अफगानिस्तान हुकूमत अब हम पे हंस रहे हैं, क्यों? उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, पैसा सबसे बड़ा पावर होता है। अगर पाकिस्तान हुकूमत ने मतलब एहतसाब किया, मैं आज कराची प्रेस क्लब के ये हल्फ उठा रहा हूं कि पाकिस्तान हुकूमत 20 साल से है, क्योंकि पाकिस्तान में आप देख ले, मदनियात को देख ले, जमरूद के देख ले, एग्रीकल्चर को देख ले, क्या क्या चीज पाकिस्तान को जो कुछ चीजें चीन आ रहा है इन्वेस्टमेंट कर रहे, क्यों? दुनिया आ रहा है इन्वेस्टमेंट कर रहे, क्यों? पाकिस्तान में बहुत कुछ। मेरा मकसद खान बाबा के साथ चलना, क्योंकि इनका मकसद पाकिस्तान को इस्तेहकाम देना है, पाक आर्मी की सपोर्ट करना है और पीस यानी कि अमन के साथ बिजनेस को फरोग देना है। क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक बिजनेस से है, इसलिए मैं चाहूंगा बिजनेस वाले जो लोग हैं वो काफी परेशान हैं। बिजनेस कम्युनिटी को इन कामों के लिए आगे आना चाहिए, पाक फौज का साथ देना चाहिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हम सब मिलकर जो है इस पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जा सकते हैं और यही हमारा मकसद है। और यही मैं खान बाबा के साथ चलने के लिए पूरा अज़म रखता हूँ और इंशाअल्लाह पूरी जद्दोजहद के साथ अपने साथियों के साथ जितनी भी मेरी काविशें होंगी वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए होंगी। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। डिफेंस के जितने भी इदारे हैं उनका मोराल बुलंद करना है, चाहे इसके अलावा वर्ल्ड पीस अवार्ड प्रोग्राम का मकसद डिफेंस की आवाज को बुलंद करना है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। हमारा मकसद अफवाज पाकिस्तान की मोराल को बुलंद करना है। वर्ल्ड पीस अवार्ड प्रोग्राम के लीडर रहमान रायतुल्लाह खान और खान बाबा और मैंने एज ए कंट्री हेड पाकिस्तान के मुख्तलिफ बार्डरों के दौरे किए हैं, जिसमें तख्तान, पंजगुर, चमन जो कि बलूचिस्तान में वाक़ई हैं और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, तुर्कम बॉर्डर के दौरे किए हैं। इसके अलावा खान बाबा की 2 और कंपनीज भी हैं, वर्ल्ड जो खान बाबा वर्ल्ड सर्विसेज और खान बाबा वर्ल्ड लीडर के नाम से जानी जाती है। वर्ल्ड पीस प्रोग्राम के बतौर अमन और आमान और हम आहंगी के लिए इस्तेमाल करता है और न सिर्फ मकामी लोगों के बुनियादी मसाइल हल करने में अहम किरदार अदा करता है, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हमने काफी काम किया है, जिसमें अफगान इशू शामिल है। खान बाबा बाहरी तिजारती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए भी सरगर्मी अमल रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक जैसे कि रूस, ईरान, चीन, अफगानिस्तान के लिए दरमियान तिजारती माहिरों के लिए भी हम कोशिश हैं। पीसफुल जगह होता है, जगह ये होता है कि जो झगड़ा हुआ होता है, झगड़े वालों को सलाह कराना और खैर बांटना, खैर की तरफ रखना। जब खैर के लिए बंदा कदम बढ़ाता है तो अल्लाह पाक उसकी मदद भी करता है, और जब 2 मुसलमानों को बंदा आपस में राजी करता है तो अल्लाह ताला उसको इतना अजर और सवाब देता है। जैसे बैतुल्लाह शरीफ में आप 1 साल बैठ के इत्तिकाफ करो, इतना अजर और सवाब है। तो ये खैर का काम है, खैर बांटने का काम है और हम अपने काम में हिस्सा लिया है
इसी अज़म से लिए और इसी नियत से लिए कि हम इसको खैर की तरफ चलाएंगे और खैर बांटेंगे। और पाक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पीस पर जरगा जिंदाबाद। और तमाम मीडिया का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए और इसको कवरेज दी। और मैं ये भी गुजारिश करूँगा चीफ साहब से, जो चीफ साहब ने वो ये घाटों के लिए जो रोकने के लिए जो कहा था, ये बार्डरों पे भी काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम उसमें भी फोर्स के साथ भी और तमाम डिफेंस इदारों के साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।